नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का ओवरव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे डेसिमल नंबर्स के बारे में। डेसिमल नंबर्स होते क्या हैं और किस प्रकार से हम डेसिमल नंबर्स में 10 का, 100 का और 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। सबसे पहले हम जानेंगे डेसिमल नंबर्स होते क्या हैं। तो आप देख सकते हैं, डेफिनेशन दी है सामने। डेसिमल नंबर्स आर नंबर्स, डेसिमल नंबर्स भी नंबर्स होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। डेसिमल नंबर्स दो पार्ट से बना होता है, पहला होल नंबर और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट। डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कि दो पार्ट से मिलकर बना होता है, पहला होल नंबर और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट। होल नंबर आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनाइट तक जाते हैं। और फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट और होल नंबर इन दोनों को एक पॉइंट अलग करता है। इस बिंदु को हम पॉइंट कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने दिया 34.78। यहां पे 34 ये एक होल नंबर है, 78 एक फ्रैक्शनल पार्ट है और इन दोनों को एक पॉइंट के द्वारा सेपरेट किया गया है। अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? अब देखिए, हमने नंबर लाइन पढ़ी थी, हमें यह भी पता है कि 1 और 2 इन दोनों के बीच में इनफिनाइट नंबर्स होते हैं। तो दो होल नंबर्स के बीच के जो नंबर्स होते हैं उन्हें फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1.1, 1.2 इस प्रकार से ये इनफिनाइट नंबर होते हैं किन्हीं दो होल नंबर्स के बीच में। एक बार दोबारा से बताऊं, डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कि दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, पहला पार्ट होल नंबर और दूसरा पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट। होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट को एक पॉइंट के द्वारा सेपरेट किया जाता है। और इसे किस प्रकार पढ़ेंगे? 34.78 पॉइंट के बाद हमेशा हम डिजिट में पढ़ेंगे, जैसे 30.78 नहीं पढ़ेंगे, 34.78 डिजिट में पढ़ा जाएगा पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट को। तो ये था डेसिमल नंबर्स के बारे में। आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हम डेसिमल नंबर्स में 10 का, 100 का और 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 100, 10 एंड 1000। किस प्रकार से आप डेसिमल नंबर्स में 10 का, 100 का और 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे एक डेसिमल है, डेसिमल नंबर 27, हमें इस डेसिमल नंबर में 6 का मल्टीप्लाई करना है, 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो किस प्रकार से हम डेसिमल नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट देखेंगे कि पॉइंट कितने डिजिट बाद है। अब देखिए 7 के बाद जस्ट बाद पॉइंट लगा है, यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट को रिमूव करेंगे और उसके अपॉन में 10 का डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब देखिए, अगर यहां पे पॉइंट मान के चलिए 2 डिजिट बाद होता, 1 2, राइट टू लेफ्ट पॉइंट को काउंट करेंगे 1 2। तो हम इस पॉइंट को हटाकर 100 का डिवाइड करेंगे, यानी जितने डिजिट बाद पॉइंट होगा उसे हटाकर उतने ही जीरो का हम डिवाइड कर देंगे नंबर में एंड मल्टीप्लाई 10।
अब एक फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है, इनका डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 बन जा 10, 27 मल्टीप्लाई 1 यानी 27। तो इस प्रकार से एक डेसिमल नंबर में 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक डेसिमल नंबर में 100 का मल्टीप्लाई किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम पॉइंट को हटाएंगे, 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो हम 10 का डिवाइड करेंगे नंबर में और पॉइंट को रिमूव कर दिया, एंड उसके बाद 100 का मल्टीप्लाई, उसके बाद एक फ्रैक्शन एक होल नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रैक्शन के नोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर के साथ, डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज रखा। अब देखिए 10 10 जा 100, 27 अपॉन 100 270 आंसर। आप सिंप्लीफाई यहां भी कर सकते हो या मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में भी कर सकते हो, इससे कोई चेंजेस नहीं आएगा आंसर में। तो ये था एक डेसिमल नंबर में 100 का मल्टीप्लाई। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक डेसिमल नंबर में 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने डेसिमल नंबर लिया 27.67 मल्टीप्लाई 1000। 27.67 में हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम सबसे पहले, अब देखिए पॉइंट टू डिजिट के बाद है तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और उसकी जगह उस नंबर में 100 का डिवाइड कर देंगे। 0.2 डिजिट बाद है तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और 100 का डिवाइड करेंगे। मान के चलिए 0.3 डिजिट बाद होता तो हम 1000 का डिवाइड करते, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1000। एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो फ्रैक्शन के नोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ और डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे 1000 अपॉन 100। अब देखिए हम थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, काट दिया, ये 10 बार जाएगा 2767 मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई आएगा 27670 27670। तो इस प्रकार हमने सीखा कि किस प्रकार एक डेसिमल नंबर में 10 का 100 का और 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा ओवरव्यू समझ आया होगा, जिसमें हमने जाना डेसिमल नंबर्स के बारे में और किस प्रकार डेसिमल नंबर्स में 10, 100 और 1000 का मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए और हमसे जुड़िए और हमारे चैनल एनऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 12 एंड 16 इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एनऑप्शन में। नमस्कार, एनऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एक डेसिमल नंबर का एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बने रहिए हमारे साथ एनऑप्शन में। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड फर्स्ट का फर्स्ट वाला 0.2 मल्टीप्लाई 6। गिवन क्वेश्चन में 0.2 एक डेसिमल नंबर है और 6 एक होल नंबर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले पॉइंट को काउंट करेंगे राइट से लेफ्ट तक। पॉइंट है 1 डिजिट बाद, तो हम पॉइंट को रिमूव करके 10 का डिवाइड करेंगे। जितने डिजिट बाद पॉइंट होगा, जैसे 2 डिजिट बाद पॉइंट होगा तो हम 100 का डिवाइड करेंगे, 3 डिजिट बाद पॉइंट होगा तो हम 1000 का डिवाइड करेंगे। गिवन क्वेश्चन में 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हमने 10 का डिवाइड किया और पॉइंट को रिमूव कर दिया। अब देखिए, इसे हम 0.02 लिख सकते हैं या 2 अकेला भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी डिजिट के आगे 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती।
मल्टीप्लाई 6। अब एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर के साथ, तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर के साथ और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रखेंगे। 2 6 12 अपॉन 10। अब देखिए अगर किसी नंबर के, अब देखिए 10 12 है, 12 के अपॉन में 10 है। अब हमें पॉइंट कैसे लगाएंगे? 1 0 है तो पॉइंट आएगा 1 डिजिट के बाद, तो आएगा 1.2 लिखेंगे। हैंस 0.2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 1.2। सेकेंड वाला 8 मल्टीप्लाई 4.6। यहां पे एक होल नंबर का मल्टीप्लाई करना है एक डेसिमल नंबर के साथ। सबसे पहले 8 मल्टीप्लाई, पॉइंट को रिमूव करेंगे, पॉइंट है 1 डिजिट के बाद, तो 46 अपॉन 10। उसके बाद एक होल नंबर का फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो होल नंबर का न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रखेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं। 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 6 48, 4 कैरी, 8 चौक 32 और 4 36, 368 अपॉन 10। अब देखिए अब हमें पॉइंट को लगाना है। पॉइंट किस प्रकार लगाएंगे? 1 0 है तो पॉइंट आएगा राइट से लेफ्ट 1 डिजिट के बाद, 36.8। हेंस 8 मल्टीप्लाई 4.6 इक्वल 36.8। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला है कि 2.71 मल्टीप्लाई 6। हमें एक डेसिमल नंबर का एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। थर्ड, फर्स्ट हो चुका है, सेकेंड एंड थर्ड हो रहा है। थर्ड 2.71 मल्टीप्लाई 5। एक डेसिमल नंबर का होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले पॉइंट देखिए 1 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा है, तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और 100 का डिवाइड करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन में पॉइंट 1 डिजिट बाद था तो हम 10 का डिवाइड कर रहे थे। यहां पे पॉइंट 2 डिजिट के बाद है तो हमने 100 का डिवाइड किया और पॉइंट को रिमूव कर दिया, मल्टीप्लाई 5। अब देखिए एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर के साथ, तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ, न्यूमिनेटर को हम एज इट इज रखेंगे। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10, 13 अपॉन 100। अब देखिए अब हमें पॉइंट लगाना है। अपॉन में है 100 यानी 2 0 है तो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद, तो पॉइंट आएगा 13.55। हेंस 2.71 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 13.55। अगला सॉल्व करेंगे 20.1 मल्टीप्लाई 4। गिवन क्वेश्चन में एक डेसिमल नंबर 20.1 का मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर 4 के साथ। सबसे पहले पॉइंट देखेंगे 1 डिजिट के बाद है तो पॉइंट को हम रिमूव करेंगे और 10 का डिवाइड करेंगे नंबर में, मल्टीप्लाई 4। एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 4 का मल्टीप्लाई 4 बन जा 4, 0 4 2 जा 8। अब देखिए अपॉन में क्या है 10 यानी 1 0 है तो पॉइंट आएगा 1 डिजिट के बाद यानी 80.4। Hence 20.1 multiply 4 equal 80.4। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 1 को सॉल्व किया।
आई होप आप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द HCF ऑफ 21 एंड 36 इज ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 12 या ऑप्शन सी 6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एंड ऑप्शन में। नमस्कार, एंड ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इस वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एंड ऑप्शन में। पार्ट 1 में हमने जाना था कि किस प्रकार से एक होल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल में, या एक डेसिमल का होल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आगे और जानेंगे अच्छे से। 5 वाला है 0.05 मल्टीप्लाई 7। हमें एक होल नंबर गिवन है और इस होल नंबर 7 का मल्टीप्लाई करना है एक डेसिमल के साथ। डेसिमल है 0.07। तो सबसे पहले हम पॉइंट को काउंट करेंगे। 0.12 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा है, तो पॉइंट को हमने रिमूव किया और 100 का डिवाइड किया। अब देखिए किसी नंबर के आगे अगर 0 है तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो 5/100 मल्टीप्लाई 7। अब एक फ्रैक्शन का एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फ्रैक्शन के नोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रखेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 7/100। 5 से 1 जा 35/100। अब देखिए 35 के अपॉन में 100, यानी हमें 0.2 डिजिट बाद लगाना है। तो 1 2 पॉइंट हमने यहां लगा दिया। पॉइंट के पहले 0 लगा सकते हैं, तो ये होगा 0.35। लिखेंगे हैंस 0.05 मल्टीप्लाई 7 इक्वल 0.35। अगला सॉल्व करेंगे 6 वाला 211.02 मल्टीप्लाई 4। गिवन क्वेश्चन में एक डेसिमल का होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम डेसिमल नंबर में पॉइंट देखेंगे। 1 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो इस पॉइंट को रिमूव करेंगे और 100 का डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 4। एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है होल नंबर के साथ, तो फ्रैक्शन के नोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 0 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8/100। अपॉन में 2 0 है तो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद। तो 1 2 844.08 हैंस 211.02 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 844.08। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे 7 वाला। 7 वाले में हमें गिवन है 2 मल्टीप्लाई 0.86। गिवन क्वेश्चन में हमें एक होल नंबर का मल्टीप्लाई करना है डेसिमल में। तो सबसे पहले होल नंबर को लिखेंगे मल्टीप्लाई, पॉइंट को काउंट करेंगे 1 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो 0.86/10 100 का मल्टीप्लाई किया। अब देखिए किसी नंबर के आगे 0 है तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। अब एक होल नंबर का फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई, तो होल नंबर का न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 2 6 जा 12 1 कैरी 2 8 जा 16 17/100। अब देखिए अपॉन में 100 है, 2 0 है तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद आएगा। तो 1 2 1.72 हैंस 2 मल्टीप्लाई 0.86 इक्वल 1.72।
तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों को ही कंप्लीट किया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द LCM ऑफ 5 and 6 इज ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 60 या ऑप्शन सी 15। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें फाइंड करना है एक रेक्टेंगल का एरिया, और इस रेक्टेंगल का लेंथ दिया है 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ चौड़ाई दी है 3 सेंटीमीटर। हमें इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, नाम दे सकते हैं PQRS। इस रेक्टेंगल की लेंथ यानी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर गिवन है, चौड़ाई ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर गिवन है। अब आपको एक रेक्टेंगल के लिए पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल्स होती हैं। अगर ये 5.7 सेंटीमीटर है तो इसका अपोजिट साइड भी 5.7 सेंटीमीटर होगा। 3 सेंटीमीटर, इसके सामने वाला साइड भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो हम लिखेंगे गिवन लेंथ गिवन है 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ब्रेड्थ मल्टीप्लाई लेंथ या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो हम इसमें फॉर्मूला लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ की जगह 5.7 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 3। अब एक डेसिमल का हमें मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर के साथ। तो सबसे पहले डेसिमल का पॉइंट रिमूव करेंगे। पॉइंट 1 डिजिट बाद है तो हम 10 का डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई। उसके बाद एक फ्रैक्शन का एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रैक्शन के नोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ, और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रखेंगे। तो 57 मल्टीप्लाई 3/10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 16 17/10। अब देखिए अपॉन में 10 है, 1 0 है, तो हम पॉइंट लगाएंगे 1 डिजिट के बाद राइट से लेफ्ट, यानी पॉइंट आएगा 17.1 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे हेंस एरिया इक्वल 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप आप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द HCF ऑफ 36 and 84 इज ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज
2.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। थर्ड को हमने डिवाइड किया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिससे आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना देखना पड़े और समझने में आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हमें फाइंड करना है, फर्स्ट में है 1.3 मल्टीप्लाई 10, सेकेंड 36.8 मल्टीप्लाई 10, थर्ड 153.7 मल्टीप्लाई 10 एंड फोर्थ 168.07 मल्टीप्लाई 10। यानी हमें एक डेसिमल नंबर का 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, 1.3 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए, हमने एक्सरसाइज 2.4 के ओवरव्यू में जाना था कि किस प्रकार से एक डेसिमल नंबर का एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। उसी मेथड का यूज करके हम स्टेप बाय स्टेप एक डेसिमल का एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट को देखेंगे कितने डिजिट बाद पॉइंट है, और इस पॉइंट को काउंट करेंगे लेफ्ट से राइट तक। राइट में देखिए तो 3 के बाद, मतलब एक डिजिट के बाद ही पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट को रिमूव करेंगे। 1 डिजिट के बाद है तो हम 10 का डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई 10। अब देखिए, एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर के साथ, तो किस प्रकार करेंगे? फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ, और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे। तो 13 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 10, मल्टीप्लाई करेंगे 13 का 10 में 130 अपॉन 10। अब देखिए, अब हमें पॉइंट को लगाना है। अपॉन में कितना है? 10, यानी 10, तो पॉइंट आएगा राइट से लेफ्ट 1 डिजिट के बाद, तो पॉइंट आएगा 13.0। 13.0 को हम 13 भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हेंस 1.3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 13। तो ये हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया। आगे बढ़े वीडियो में और सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे, 36.8 मल्टीप्लाई 10। इस क्वेश्चन में भी हमें एक डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर के साथ। तो सबसे पहले पॉइंट को देखेंगे, 1 डिजिट के बाद है, तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और 10 का डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 10। एक फ्रैक्शन का एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर के साथ, डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज रखा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 3680 अपॉन 10। अपॉन में 10 है तो पॉइंट आएगा 1 डिजिट के बाद, 1 डिजिट काउंट करेंगे तो आएगा 368.0। 0 को रिमूव कर सकते हैं, 368, हेंस 36.8 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 368। आई होप आपको समझ आ रहा हो। आपको कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में जरूर लिखिए, हम आपके डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड। अब हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला है 153.7 मल्टीप्लाई 10। यहां पे भी एक डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर के साथ, तो पॉइंट को काउंट करेंगे। पॉइंट है 1 डिजिट के बाद, तो 1537 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10। उसके बाद एक फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1537, 0 लग जाएगा इसमें, अपॉन 10। अब देखिए, अब अपॉन में क्या है? 10, यानी 10, तो पॉइंट आएगा राइट से लेफ्ट 10 के बाद, तो 1537.0। 0 को हम रिमूव कर सकते हैं,
Hence 153.7 multiply 10 equal 1536. एंड फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे 168.07 multiply 10. अब देखिए यहां पर पॉइंट 2 डिजिट के बाद है तो हम डिवाइड करेंगे 100 का 168 पॉइंट को हटाया उसके बाद 100 का डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई होल नंबर. एक फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ. होल नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन में 100. अब देखिए अपॉन में 2 0 है तो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद तो 1 2 पॉइंट आएगा 7 के बाद 0.70. Hence 168.07 multiply 10 equal 1680.70. तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 को सॉल्व किया. आई होप आपने हर चीज बारीकी से सीखी होगी. फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एंड ऑप्शन. धन्यवाद, खुश रहिए. फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. क्वेश्चन है द HCF ऑफ 30 and 42 इज ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी 3. इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में. धन्यवाद. नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है. आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे. पार्ट 1 में हमने सीखा था कि किस प्रकार से डेसिमल में 10 का मल्टीप्लाई किया जाता है. तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 को नहीं देखा तो उनसे अनुरोध है सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखना शुरुआत कीजिए. पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 है 31.1 मल्टीप्लाई 100. इस क्वेश्चन में हमें एक डेसिमल का एक होल नंबर 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहले हम पॉइंट को काउंट करेंगे. 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और 10 का डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 100. उसके बाद एक फ्रैक्शन का एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ और अपॉन में 10 मल्टीप्लाई करेंगे 31,100 अपॉन में 10. अब देखिए अपॉन में 10 है इट मींस 10 है तो पॉइंट आएगा 10 के बाद 1 डिजिट के बाद तो 33,110.0. पॉइंट 0 को हम रिमूव भी कर सकते हैं तो 3,110. हेंस 31.1 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 3,110. अगला 6 वाला देखेंगे. 6 वाला है 156.1 मल्टीप्लाई 100. एक डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है 100 जो कि एक होल नंबर है उसके साथ. तो सबसे पहले पॉइंट को काउंट करेंगे. 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और 10 का डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 100. उसके बाद एक फ्रैक्शन का एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ तो 1561 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 लग जाएगा अपॉन 10. अपॉन में 10 है 10 है 10 में तो पॉइंट आएगा 1 डिजिट के बाद तो पॉइंट आएगा 1 डिजिट के बाद. इस पॉइंट 0 को हम रिमूव कर सकते हैं. हेंस 156.1 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 15,610.
तो हमने 5 वाला और 6 वाला सॉल्व किया। जब तक मैं थोड़ा इरेज कर दूं तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। 6 वाला है 3.62 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए हमें एक डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है होल नंबर के साथ, तो सबसे पहले पॉइंट को काउंट करेंगे। 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट को रिमूव करेंगे और 100 का डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 100। एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होगा एक होल नंबर के साथ, तो नोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर के साथ और डिनोमिनेटर को हमने सेम रखा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36,200 अपॉन 10। अपॉन में 100 है, इट मीन 100 में 2 जीरो है तो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद, तो 1 2 362.00 00 को हम रिमूव कर देंगे तो आएगा 362। हेंस 31.1 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 362। 7 वाला सॉल्व हो गया। अब 8 वाला सॉल्व करेंगे। 43.07 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए सबसे पहले पॉइंट को काउंट करेंगे। 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और 100 का डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई 100। एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर के साथ, तो फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रख देंगे। तो 4307 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4,30,700 अपॉन 100। अब देखिए अपॉन में 100 2 जीरो है तो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद, तो 1 2 पॉइंट आएगा इन दोनों जीरो के बाद 4307.00। पॉइंट के बाद 0 0 है तो उन्हें हटा देंगे 4307। हेंस 43.07 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 4307। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। आई होप आप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ करवाइए। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द HCF ऑफ 30 and 42 इज ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो सबसे पहले जाइए और पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखना शुरुआत कीजिए। क्वेश्चन 3 में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से एक डेसिमल का मल्टीप्लाई करते हैं 100 में, 1000 में और 10 में। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे और IX वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है 0.5 मल्टीप्लाई 10। यहां पे एक डेसिमल नंबर दिया है, इस डेसिमल नंबर का 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले पॉइंट को देखिए, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट को हम रिमूव करेंगे और 10 का डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 10। अब देखिए किसी भी नंबर के अगर के पीछे अगर 0 है आगे तो उस 0 को हम रिमूव कर सकते हैं। तो उस 0 को हमने हटाया। अब एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है होल नंबर के साथ, तो फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ
और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे। 5 का 10 के साथ होगा 50/10। अब देखिए अपॉन में 10 है, 1 0 है, तो पॉइंट आएगा 1 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट 0 के बाद हो जाएगा, तो 5.0। 5.0 को हम 5 लिख सकते हैं, हेंस 0.5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x 0.08 मल्टीप्लाई 10। एक डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर के साथ। सबसे पहले पॉइंट काउंट कीजिए 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन मल्टीप्लाई 100। नंबर के पहले 0 है तो हम उसे हटा देंगे, यानी ये हो जाएगा 8/100। उसके बाद एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर के साथ, तो 8 मल्टीप्लाई 10/100, 80/100। अपॉन में 100 है, 2 0 है, तो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट 2 डिजिट पॉइंट आएगा यहां पे, तो 0.80 भी लिख सकते हैं या 0.80 भी लिख सकते हैं, यानी हेंस 0.008 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 0.80। एंड IX वाला भी देखते हैं, 0.9 मल्टीप्लाई 100। एक डेसिमल नंबर का 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले पॉइंट देखिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का डिवाइड करेंगे, सॉरी। अब देखिए इस 0 को रिमूव कर सकते हैं हम, तो 9/10। एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है होल नंबर के साथ, तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ और डिनोमिनेटर 900/10। अपॉन में 10 है, 1 0, पॉइंट आएगा 1 डिजिट के बाद, यानी 90.0। इसे हम 90 लिख सकते हैं, हेंस 0.9 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 90। तो हमने IX, X और XI को सॉल्व किया। इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा है XII का, जिसमें हमें एक डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर के साथ। XII 0.03 मल्टीप्लाई 1000। सबसे पहले पॉइंट देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को हम रिमूव किया और 100 का डिवाइड किया। अब देखिए किसी नंबर के आगे अगर 0 0 है तो हम सारे 0 को रिमूव कर सकते हैं। एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर के साथ, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 1000/100, 3000 हो जाएगा अपॉन 100। अपॉन में 100 है, 2 0 है, तो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 30.00, इसे हम 30 भी लिख सकते हैं, हेंस 0.03 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल 30। तो इस प्रकार मित्रों क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों को कंप्लीट किया। आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से करवाइए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द LCM ऑफ 5 and 20 इज ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 15 या ऑप्शन सी 20। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मतलब आपसे कुछ बात करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। हमारे चैनल पर करीब करीब 1000 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और सब्सक्राइबर गिनती के 60। तो वीडियोस से ज़्यादा
सब्सक्राइब होनी चाहिए, लेकिन हमारे चैनल पर वीडियोस 1000 और सब्सक्राइब केवल 60 तो मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइए अपने दोस्तों से, अपने परिवारजन से, जिससे हम अपनी वीडियो की क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रूव कर सके और आपको अच्छा कंटेंट प्रदान कर सके। तो हम आज के टॉपिक पर आते हैं। आज हम 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए टू व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस। एक टू व्हीलर है, कोई भी मान लीजिए स्कूटर, बाइक, ये 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर चलती है, डिस्टेंस कवर करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर। तो यह 10 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगी। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा, अगर एक गाड़ी 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलती है, तो 2 लीटर में कितना चलेगी, 5 × 2 10 किलोमीटर, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस क्वेश्चन में भी हम 10 लीटर पेट्रोल का मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस कवर करती है 1 लीटर में 55.3 के साथ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 1 डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर 55.3 किलोमीटर। 1 लीटर में डिस्टेंस कवर करती है 55.3 किलोमीटर। Therefore distance cover in 10 liter 55.3 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर के साथ। सबसे पहले पॉइंट देखिए, 1 डिजिट के बाद है, तो पॉइंट को हम रिमूव करेंगे और 10 का डिवाइड कर देंगे। अब एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर के साथ, तो फ्रैक्शन के नोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ, डिनोमिनेटर को हम सेम रख देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 5530 अपॉन 10। अपॉन में 10 है यानी 10 है, तो पॉइंट आएगा 1 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 553.0 किलोमीटर। 0.0 हटा सकते हैं, 553 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे हेंस डिस्टेंस इट विल कवर 553 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी वह 553 किलोमीटर डिस्टेंस 10 लीटर में कवर करेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट पे लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द LCM ऑफ 6 and 18 इज। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 18 या ऑप्शन सी 12। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 और आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन 5 में हमें एक डेसिमल नंबर का किसी अनदर डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और एक डेसिमल नंबर का किसी अनदर नंबर के साथ मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं हम एक्सरसाइज के ओवरव्यू में जान चुके हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन आंसर इसे सॉल्व करके और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला है 2.5 मल्टीप्लाई 0.3।
आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 2 डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं। इन दोनों ही डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट को काउंट करते हैं कि राइट से लेफ्ट कितने डिजिट बाद पॉइंट है। तो देखिए 1 डिजिट बाद पॉइंट है, तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और 10 का डिवाइड करेंगे। सिमिलरली 0 3/10। 0 किसी डिजिट के पहले है तो उसे हम रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हमें प्राप्त हो गए, 25/10 और 3/10। इन दोनों ही फ्रैक्शन का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर का प्रोडक्ट और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, 25 मल्टीप्लाई 3, 10 मल्टीप्लाई 3। 25 3 जा 75, 10 मल्टीप्लाई 10 100। अब देखिए अपॉन में क्या है 100, 100 में 2 जीरो है तो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद। तो 1 डिजिट 2 डिजिट यानी पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद। पॉइंट के पहले हम 0 लगा सकते हैं। हेंस 2.5 मल्टीप्लाई 0.3 इक्वल 0.75। ये आपका आंसर निकल के आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड वाला। 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। इसमें भी आप देख सकते हैं 2 डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं। इन दोनों ही डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर देखेंगे, 1 डिजिट बाद है तो 01/10 मल्टीप्लाई। यहां भी 1 डिजिट बाद है 51, तो ये हो जाएगा 517/10। डिजिट के पहले 0 को हम रिमूव कर देंगे। अब देखिए फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर्स और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 517, 10 का 10 में करेंगे तो 100। अब देखिए 517 के अपॉन में 100 है और 100 में 2 जीरो है, तो पॉइंट आएगा हमारा 2 डिजिट के बाद। तो ये हो जाएगा 5.17। हेंस 0.1 मल्टीप्लाई 51.7 इक्वल निकल के आया 5.17। ये आपका आंसर हुआ। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और 3rd 4 5 वाले इनको सॉल्व करेंगे। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3rd है 0.2 मल्टीप्लाई 316.8। फर्स्ट सॉल्व हो गया, सेकंड एंड थर्ड सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल नंबर है, तो सबसे पहले पॉइंट को काउंट करके पॉइंट को रिमूव करेंगे। 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो 02/10 मल्टीप्लाई 3168 हो जाएगा अपॉन में 10। डिजिट के पहले हम 0 को रिमूव कर देंगे। अब 2 फ्रैक्शन है, इन दोनों ही फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, 2 मल्टीप्लाई 3168 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 13, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 कैरी का 3, 2 3 जा 6 अपॉन 100। अब देखिए 6336 के अपॉन में है 100। 100 में 2 जीरो है तो पॉइंट आएगा हमारा 2 डिजिट के बाद। तो पॉइंट को लगाएंगे राइट से लेफ्ट के 2 डिजिट बाद, 1 2, यानी आएगा ये 63.36। यही आपका आंसर होगा। तो हम लिखेंगे हेंस 0.2 मल्टीप्लाई 316.8 इक्वल 63.36। ये आपका आंसर निकलता है। 4th वाला करेंगे सॉल्व। 4th वाला है 1.3 मल्टीप्लाई 3.1। पॉइंट देखिए 1 डिजिट बाद है, यहां पर भी 1 डिजिट बाद है,
तो पॉइंट को रिमूव करेंगे, अपॉन में 10 का डिवाइड, पॉइंट को रिमूव किया, 10 का डिवाइड, दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ नोमिनेटर्स और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 बन जा 13, 3 कैरी, 13 3 जा 39, 39 ये हो गया 42 अपॉन 100, अपॉन में 100 है, 20 है, तो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद। तो देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट 4.21, यही आपका आंसर हुआ। हेंस 1.3 मल्टीप्लाई 3.1 इक्वल 4.21। ये 4 वाले को सॉल्व किया। अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है या कोई आपको क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते रहिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में अवश्य देंगे। एंड 5 वाला है, 5 वाला 0.5 मल्टीप्लाई 0.05, इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए पॉइंट है 1 डिजिट के बाद, तो हम 0.5/10 का डिवाइड, पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, तो इसमें होगा 100 का डिवाइड। किसी भी नंबर डिजिट के पहले अगर 0 है तो हम उन्हें 0 को रिमूव कर देंगे, तो ये 5/10 होगा और ये 5/100 होगा। दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट्स ऑफ नोमिनेटर और प्रोडक्ट्स ऑफ डिनोमिनेटर, 5 5 जा 25 अपॉन 1000। अब देखिए अपॉन में 1000 है, 30 है, तो पॉइंट आएगा 3 डिजिट के बाद। अब हमारे पास तो 2 ही डिजिट है, तो हम देखिए हमारे पास केवल 2 डिजिट है, हमें लगाना है वो 3 डिजिट के बाद, तो हम एक डिजिट 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे और पॉइंट के पहले भी 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये होगा 0.025, या हम इसे लिख सकते हैं 0.025 भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर निकल के आएगा हेंस 0.5 मल्टीप्लाई 0.05 इक्वल 0.025। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको समझ आया हो, और फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, खुश रहिए। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 12 and 48 इज, ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 12 या ऑप्शन सी 24। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड। पार्ट 1 को हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 की वीडियोस को नहीं देखा तो सबसे पहले पार्ट 1 की वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना शुरुआत कीजिए। पार्ट 1 में हमने जाना था कि किस प्रकार से एक डेसिमल नंबर में किसी दूसरे डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा कठिन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 6 वाला क्वेश्चन है 11.2 मल्टीप्लाई 0.15। अब देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल नंबर्स हैं, इन दोनों ही डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम पॉइंट देखेंगे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, तो राइट से काउंट करना शुरू करेंगे। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करेंगे, 112 हो जाएगा। 1 डिजिट के बाद पॉइंट था तो हम 10 का डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो हम 100 का डिवाइड करेंगे। अब देखिए नंबर्स के पहले, नंबर डिजिट के पहले अगर 0 है तो हम 0 को रिमूव कर देंगे। उसके बाद 2 फ्रैक्शन है, दोनों ही फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूमिनेटर्स और प्रोडक्ट्स ऑफ डिनोमिनेटर्स।
न्यूमिनेटर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30, 3 कैरी 15 एकम 15, 16 17 18, 1 कैरी 15 एकम 15 और एक 16 अपॉन 1000। अब देखिए अपॉन में 1000 है, 1000 में 3 जीरो है तो पॉइंट आएगा 3 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट यानी 1.680। तो हमारा आंसर निकल के आया 11.2 मल्टीप्लाई 0.15 1.680। और मित्रों एक बार याद रखिए कि पॉइंट के बाद हमेशा हम डिजिट में पढ़ेंगे, इसे ऐसा नहीं पढ़ सकते 1.680, हम इसे पढ़ेंगे 1.680। पॉइंट के बाद हमेशा हम डिजिट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 वाला। 1.07 मल्टीप्लाई 0.02। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हमें 2 डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले पॉइंट देखेंगे 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट को रिमूव करेंगे और 100 का डिवाइड मल्टीप्लाई। यहां पर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट को रिमूव किया, 100 का डिवाइड। डिजिट के बाद नंबर के बाद 0 0 को हम हटा देंगे तो यहां आएगा 2/100। उसके बाद 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर्स का मल्टीप्लाई होगा एक साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा एक साथ। तो ये होगा 107 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100। 102 में 7 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई तो 14 214 होगा और 100 मल्टीप्लाई 100 ये हो गया 10,000। अब देखिए 10,000 में 4 जीरो है तो हमारा पॉइंट आएगा 4 डिजिट के बाद। अब हमारे पास देखिए केवल 3 डिजिट है, पॉइंट आना है 4 डिजिट के बाद तो हम 0 को बढ़ा देंगे। अब हम 4 1 2 3 4 डिजिट के बाद हमने पॉइंट को लगाया और डिजिट के पहले हम 0 लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1.07 मल्टीप्लाई 0.02 इक्वल 0.0214। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन 8 वाला। 8 वाले में हमें 2 डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, उन दोनों ही डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 8 वाला 10.05 मल्टीप्लाई 1.05। 2 डेसिमल नंबर्स मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट को काउंट करेंगे 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2, दोनों ही नंबर्स में 2 डिजिट के बाद पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट को रिमूव करेंगे, 100 का डिवाइड मल्टीप्लाई, पॉइंट को रिमूव किया 100 का डिवाइड। 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर्स और प्रोडक्ट्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे। 1005 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1005 का मल्टीप्लाई करेंगे 105 में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, 0 5 1 जा 5, 0 का 0 0 0 आएगा एंड 1 का देखिए 5 0 0 5 2 5 5 0 1, ये आएगा 1,05,525 अपॉन 10,000। ठीक है। अब देखिए 10,000 में 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट को हम लगाएंगे 1 2 3 4 यानी 10.5525 hence 10.05
मल्टीप्लाई 1.05 निकल के आएगा 10.5525। ठीक है, अगला सॉल्व करेंगे 9 वाला। 9 वाला है 101.01 मल्टीप्लाई 0.01। सॉल्व करेंगे इसे। अब देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करेंगे। 101 के बाद पॉइंट को हमने रिमूव किया अपॉन 100 मल्टीप्लाई 001 अपॉन 100। ये 0 को हम हटा देंगे तो ये 1/100 हो जाएगा। ठीक है, अब टू फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स के साथ और डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स के साथ। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,101 अपॉन 10,000। अब देखिए 0 है 4 तो पॉइंट आएगा 4 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 4 तो आएगा 1.0101। तो यही हमारा आंसर हुआ। हेंस 101.01 मल्टीप्लाई 0.01 इक्वल 1.10101। ठीक है, अब हम 10 वाला सॉल्व करेंगे। 10 वाला है 100.01 मल्टीप्लाई 1.1। अब देखिए सबसे पहले पॉइंट को काउंट करेंगे। 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहां पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को रिमूव करते हैं तो ये होगा 100 का डिवाइड 1.1 में पॉइंट को उठाए 11 हो गया, 10 का डिवाइड। 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,001 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ करेंगे तो 11 0 0 11 अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए 100 में 3 जीरो है तो पॉइंट आएगा 3 डिजिट के बाद। काउंट करते हैं 1 2 3 यानी 110.011 लिखेंगे। हेंस 100.01 मल्टीप्लाई 1.1 इक्वल 110.011। ये आपका आंसर। तो मित्रों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व किया और आपने काफी अच्छे से समझा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन हूँ द LCM ऑफ 9 and 45 इज। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।